Good afternoon, students. Please join. Everyone, please join. Everyone, please join. Everyone, please join. Please join, everyone. Good afternoon, Nidhi. गुड आफ्टरनून मैम। बाकी सबको ज्वाइन होने बोलो। नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है आज। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सबको थोड़ा ज्वाइन होने बोलो। पता नहीं क्लास ले पाएंगे कि नहीं। बहुत ज्यादा ट्रबल हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले हम आउट हो गए थे। नेट आ रहा था, जा रहा था, इसके लिए सबको थोड़ा जल्दी ज्वाइन होने बोलो। जस्ट अ सेकेंड। सब है कहाँ? अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? ओके। ओके, अभी तक खाली 2 ही जन, और कोई नहीं है। कोई आज क्लास करेगा कि नहीं करेगा निधि? क्या बात है? कोई क्लास नहीं करेगा क्या? पता नहीं मैम।
बात करो तो सबको ज्वाइन करना बोलो तो। ठीक है मैम। मैम अनऑफिशियल में तो मैसेज कर दिया बट ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं तब। तुम ज्वाइन होके रहो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और 5-7 मिनट। फिर अगर कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा तो तुम्हारा अगर कोई ये है, मतलब कहीं पे कोई डाउट है तो डाउट कर लेंगे। ठीक है मैम।
ओके निधि, बोलो तुम्हारा क्या कोई डाउट है कहीं पे? मैम जीएसएम का आर्किटेक्चर एक बार बता दीजिए। जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। यस मैम। मॉड्यूल का मेरा नोट्स बनाया नहीं है, खुद को ही खोजने में टाइम लग जाता है। मैम हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैम लीव करके रिजाइन करें? नहीं, तुमको रिजाइन नहीं करना होगा, रुको, तुमको स्क्रीन दिखेगा। पूरा ब्लैक ब्लैक। ठीक है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तुमको दिखेगा, रुको, मैम। एक्सेस दे रहा है। अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है निधि? नो मैम अभी भी पूरा ब्लैक ही है स्क्रीन, मतलब कि नोट्स जैसे आप दिखाते थे वैसा है। अब देखो। हाँ मैम अब ठीक है। ओके, एमपीएस हुआ, ईटीएस हुआ। ओके, जीएसएम, जीएसएम का खाली आर्किटेक्चर समझा है कि बाकी भी? हाँ निधि, यस मैम। खाली आर्किटेक्चर कि पूरा जीएसएम? मैम पूरा ही समझा दीजिए। देखो, जीएसएम जो बेसिकली है एएमपीएस और ईटीएस, तुमको समझ में आया था? एएमपीएस और ईटीएस का जो सिस्टम था वो तुमको समझ में आया था? यस मैम। बोलो तो, एएमपीएस सिस्टम और ईटीएस सिस्टम में मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या है ये एएमपीएस और ईटीएस सिस्टम? बोलो, कोशिश करो, क्योंकि रिलेटेड है ना। एएमपीएस और ईटीएस सिस्टम कौन सा सिस्टम है? मतलब ये जो हम लोग का जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, मतलब जितने सारे सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो बेसिकली क्या है कि शुरुआत इनिशियल्स जो है उसके जो सिस्टम्स बना हुआ था उसके बारे में जो वर्ड पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा शुरू कहाँ से होता है? एएमपीएस और ईटीएस सिस्टम में, जिसमें मेरा क्या था कि एएमपीएस सिस्टम कौन सा सिस्टम है जो कि मेरा अमेरिका में, यूएस में जो सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था मोबाइल कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज में लाने के लिए या फिर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वाया मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जो सिस्टम और जो सिस्टम को हम लोग यूज करते थे इन यूएस, दैट इज इन अमेरिका, दैट इज एएमपीएस सिस्टम। वेरएज मेरा क्या था कि यूरोप में और उसका जो स्टैंडर्ड्स था वो कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड करके उसमें सारा चीज को मेंटेन हो, वो सारा ऑपरेशन मेंटेन होता था। उसमें एक बैंडविड्थ प्रोवाइड रहता था जिसका कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होते थे,
और इसके बाद क्या हुआ कि जब यूरोप में यूज होने लगा तो यूरोप में उन लोग जो स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ा डिफरेंट था फ्रॉम एमपीएस सिस्टम, लेकिन ऑलमोस्ट नियर था, मतलब आसपास ही था एमपीएस सिस्टम का। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो पैरामीटर्स थे डिफरेंट काइंड ऑफ, वो भी एमपीएस सिस्टम की तरह ही थे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। तो और यूरोप में ये सिस्टम यूज होता था, तो इसको हम लोग बोलते थे, या फिर इसका जो नाम था दैट वाज ईटीएस सिस्टम। ठीक है, तो एएमपीएस और ईटीएस सिस्टम, तो उसके बाद एएमपीएस सिस्टम जो है उसको क्या किया गया, उसको डिजिटल, और ये दोनों जो सिस्टम था वो बेसिकली क्या था, एनालॉग सिस्टम था। मतलब जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वगैरह जो भी यूज होता था बोथ इन द एएमपीएस एंड ईटीएस सिस्टम, दोनों में क्या था, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होता था। मॉड्यूलेशन का जो भी टेक्निक्स यूज होता था सारा क्या था, मेरा एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक था। और उसके बाद क्या हुआ, जब डिजिटाइज किया गया, और बेसिकली जो हम लोग को डिजिटाइज करना पड़ा उसका जो मेन रीजन था और ये था कि सिस्टम कैपेसिटी और नेटवर्क कैपेसिटी को हम लोग को एनहांस करना था, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर जो था, वो नंबर ऑफ यूजर क्या हो रहा था, ग्रेजुअली डे बाय डे वो नंबर ऑफ यूजर ऑब्वियसली ज्यादा हो जा रहा था। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर बढ़ते जा रहा था उसके हिसाब से क्या है कि सिस्टम कैपेसिटी को एनलार्ज करना, मतलब एनहांस करना था। अदरवाइज कैसे हम लोग या फिर कोई भी सिस्टम ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसके हिसाब से फिर क्या हो गया, वहां से एक सिस्टम आया जहाँ पे एएमपीएस का ये एक जो था, ये एएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन था। ये सिस्टम जो था वो एएमपीएस का सिस्टम जो मतलब जो पैरामीटर्स था, जो भी स्टैंडर्ड्स वहाँ पे मेंटेन किया जाता था ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी था, मतलब जो कम्युनिकेशन, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी था तुम्हारा मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक्स वहाँ पे यूज होता था, सारा टेक्निक मेरा क्या था, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज होता था। और ऑब्वियसली डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज होने से मेरा सिस्टम कैपेसिटी या फिर नेटवर्क कैपेसिटी, जो कुछ भी हम लोग बोलना चाहेंगे, वो बढ़ जाता है। क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है, या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं कि चैनल का शेयरिंग होता है, वेयर एज एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या था कि चैनल का शेयरिंग नहीं होता है, वहाँ पे डेडिकेटेड चैनल होते हैं, और बैंडविड्थ लिमिटेड होने के कारण एनालॉग मॉड्यूलेशन का टेक्निक्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या है, मेरा जो सिस्टम कैपेसिटी है वो सिस्टम कैपेसिटी उतना नहीं हो पाता है जितना हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करके सिस्टम में पाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो तो सिस्टम था, ये फिर दोनों क्या हुआ, अपग्रेडेड हो गया। अब यूएस में सॉरी, अब तुम्हारा यूरोप में जो सिस्टम हो पहले था ईटीएस सिस्टम, लेकिन फिर उसमें भी अपग्रेडेशन का जरूरत पड़ा। तो वैसे करते करते एक ऐसा सिस्टम बन गया, या फिर एक ऐसा सिस्टम का इन्वेंशन हुआ जिसमें क्या है कि जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसएम। तो जीएसएम जो है, जीएसएम का अभी जो नाम है, या फिर जीएसएम है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत कोई यूज करता है, और उसका जो स्टैंडर्ड, और उसी के हिसाब से सब कोई अपना अपना कंट्री का नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, और सभी का ऑब्वियसली एक सेम सिस्टम को सबको यूज करेगा, तो उसका जो पैरामीटर्स है वो भी सेम रहेंगे। तो लेकिन क्या है कि हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन जो चैनल का बैंडविड्थ है, कितने बैंडविड्थ का चैनल होगा हर एक चैनल, जो मैकेनिज्म है, जो भी टेक्नोलॉजीज है वो सेम है। लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग कंट्री का जो अलॉटेड बैंडविड्थ है वो डिफरेंट होने के कारण सिक्योरिटी पर्पस में उसको डिफरेंट किया जाता है। इसके लिए देखना कि हर एक कंट्री का अलग अलग कोड होता है। जैसे कि इंडिया का है +91, ये इंडिया का कोड है। ठीक है, इंडिया का सारा नंबर +91 से स्टार्ट होता है। तो ये जो सिस्टम बना जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं जीएसएम। तो इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं जीएसएम। तो जीएसएम इज अ सेकंड जनरेशन सिस्टम। सेकंड जनरेशन सिस्टम क्यों, क्योंकि जीएसएम का जो सिस्टम है
जीएसएम सिस्टम मेरा क्या करता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन का जो डिजिटल मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक्स है उसको यूज करता है। तो इट्स अ सेकंड जनरेशन सिस्टम सेलुलर सिस्टम standards that was developed to solve the fragmentation problem। तो fragmentation का जो problem होता था जिसमें में हम लोग देखते थे कि to the first cellular system in the Europe। और ये जो GSM का जो सिस्टम था, ये GSM का सिस्टम मेनली मेरा कहाँ से ये इन्वेंशन हुआ था, यूरोप से इन्वेंशन हुआ था। और शुरुआत में इसका जो नाम था जो नाम था उसका था तुम्हारा, इसका नाम था कहा गया। और ये जो है कि ये तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये जो है पहले तुम्हारा ये इसका पहला नाम था ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ठीक है, इसका पहले नाम था ग्रुप स्पेशल मोबाइल, क्योंकि यूरोप में मेरा क्या होता है, यूरोप में जो कंट्रीज है, यूरोप में बहुत सारा स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है। तो ये सारा स्मॉल स्मॉल कंट्रीज होने के कारण उन लोग का जो कवरेज एरिया होगा, मतलब जितने जो मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा। अब ऑब्वियसली इंडिया से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके कंपैरिजन में यूरोप का जो कंट्री है वो सारा क्या है, छोटा छोटा कंट्री है। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या है कि सब कोई अलग अलग कंट्री अगर अलग अलग सिस्टम यूज कर रहा है, और जो छोटा छोटा कंट्रीज होने के कारण एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में जो वहाँ के लोकलाइट्स लोग हैं उन लोग का आना जाना बहुत ज्यादा होते रहता है। और जिसके कारण क्या है कि अलग अलग कंट्री अगर अलग अलग सिस्टम को यूज करता है तो सर्विस नहीं मिलता। तो इसके लिए यूरोप में जैसे यूरोप में क्या किया गया, यूरोप में सारे कंट्रीज मिलके बैठ के एक साथ उन लोग एक स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, या फिर स्टैंडर्ड सिस्टम को सारे मोबाइल का सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज किया। और इस सिस्टम का नाम था क्योंकि सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके इसको बनाए थे इसीलिए ये था ग्रुप स्पेशल मोबाइल। लेकिन बाद में इसको रीनेम कर दिया गया, या फिर बाद में इसको यूज कर जब वर्ल्ड वाइड सबको यूज करने लगा तो इसका नाम हो गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ओके, तो यूरोपियन जो कंट्रीज है उन लोगों ने क्या किया कि जो है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। और जीएसएम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरोपियन मार्केट इन 1931 में ये पहले मार्केट में आया था इन यूज के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ 1993 सेवरल non-European countries also adopted GSM and the technical equipment to offsuit। तो जैसे 1993 तक क्या है कि जो मेरा नॉन यूरोपियन कंट्रीज थे उन लोग भी इंटरेस्ट दिखाने लगे जीएसएम के ऊपर, क्योंकि जीएसएम सिस्टम जो था उसका काफी सारा एडवांटेज था, तो उसके ऊपर उन लोग भी मतलब इंटरेस्ट दिखाने लगे। एंड सपोर्ट द पर्सनल कम्युनिकेशन एंड DCS 800 which supports the personal communication services with 1.8 gigahertz to 2.0 gigahertz radio band recently created by government throughout the world। तो जो मेरा यहाँ पे जो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है या फिर जो मेरा इसका बॉडी है वो बॉडी क्या किया 1.8 टू 2.0 गीगाहर्ट्ज का रेडियो बैंड में ये वर्ल्ड वाइड में सब किसी को यूज करने के लिए इसको परमिट दिया गया। तो जीएसएम का अगर सर्विस और फीचर्स हम लोग देखेंगे तो जीएसएम का ये वाला पोर्शन तुम थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। सर्विस और फीचर्स में ऑब्वियसली जो मेजर 3 सर्विसेज है वो मेरा मेन जो सर्विसेज होगा वो क्या होगा, एक तो टेलीफोन सर्विस होगा कि टेलीफोन में के थ्रू उसमें हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा मेरा हो जाएगा बीएसएनएल सर्विस और डेटा सर्विस। और जो मेरा तीसरा है वो क्या हो जाएगा जे सप्लीमेंट्री आईएसडीएन सर्विस, मतलब जो मेरा इंटरनेट तुम्हारा ओवर द मतलब इंटरनेट जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं वो सारा सर्विस है। और सारे सर्विस का जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में है। तो ये वाला पार्ट तुम रीडिंग पढ़ लेना, इसमें समझने का कुछ नहीं है।
अब जो समझने का चीज है वो है जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। तो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि देखो, दिस इज माय जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर, स्क्रीन में ये दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत समझने का जरूरत है। तो दिस इज माय जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। ये एक जो जीएसएम का सिस्टम है, जीएसएम का सिस्टम में जो पूरा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो ये जो है ये बेसिकली हाफ पोर्शन दिया हुआ है, मतलब ट्रांसमीटर पोर्शन सिर्फ है, और मतलब हाँ, जो कॉलिंग पार्टी है वो कॉलिंग पार्टी का पोर्शन है, जो कॉल पार्टी का पोर्शन है वो क्या होगा, ये जो इस पॉइंट है, ये जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वाला जो सारा चीज है वो रिपीट होते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना निधि? तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है या फिर क्या क्या नोड्स है। तो देखो मेरा क्या है कि पहले ऑब्वियसली जो मेरा टर्मिनल नोड्स है, हम इस साइड से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा एंड यूजर है। एंड यूजर क्या है? एंड यूजर जो है मेरा मोबाइल स्टेशन है, और हम लोग इसको सोच रहे हैं कि कॉलिंग पार्टी से होगा। कॉलिंग पार्टी मीन्स जो फोन करना चाह रहा है, और कॉल पार्टी मीन्स जिसको फोन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉलिंग पार्टी में क्या है, दो यहाँ पे मोबाइल स्टेशन दिया हुआ है। मोबाइल स्टेशन का जो नियरेस्ट नोड है वो क्या है? बीटीएस है। बहुत सारे बीटीएस को मिला के फिर हमको मिल रहा है एक बीएससी। बहुत सारे बीएससी का जो कनेक्शन है, सारे बीएससी का कनेक्शन कहाँ पे गया है? एक एमएससी में गया है, एक ओएमसी में गया है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ से एमएससी में क्या है? एमएससी का बहुत सारा सपोर्टिंग सर्किटरी है, एक है एचएलआर, बीएलआर, एयूसी एंड ओएमसी। और उसके बाद एमएससी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में कनेक्टिविटी क्या है वो पीएसटीएन, मतलब पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, और आईएसटीएन और डेटा नेटवर्क। मतलब जो ओपनली जो मेरा पूरा नेटवर्क एरिया है, उस नेटवर्क एरिया में जो मेरा ये है कनेक्शन है वो पूरा ओपन हो गया है। ओके, तो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में ये सारा है नोड्स। अब जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर में जितने भी सारे नोड्स हैं, वो सारे नोड्स का अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो बेसिकली उसको हम लोग 3 अलग अलग सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है इसको हम लोग 3 अलग अलग सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला सब सिस्टम है दैट इज नोन एज बेस स्टेशन सब सिस्टम, second one is network switching subsystem, and third one is public network। ये बेसिक 3 सबसिस्टम्स है। ओके, तो बेस स्टेशन सबसिस्टम जो है ये क्या है? सबसे पहला सबसिस्टम है। अगर हम लोग मतलब यूजर के एंड से देखेंगे तो ये सबसे पहला सबसिस्टम है। तो बेस स्टेशन सबसिस्टम का अगर नोड्स है तो बेस स्टेशन सबसिस्टम में क्या क्या आता है? एक आता है मेरा मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन मतलब मेरे पास में जो मोबाइल हैंडसेट है दैट इज ओनली माय मोबाइल स्टेशन। उसके बाद आता है मेरा बीटीएस। बीटीएस मींस बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन, एंड थर्ड वन इज बीएससी। बीएससी इज बेस स्विचिंग सेंटर। और ये तीनों चीजों को मिला के जो सब सिस्टम बनता है दैट इज नोन एज बेस स्टेशन सब सिस्टम और बीएसएस। ठीक है, तो उसके बाद तो देखो पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोला गया है कि जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम्स that interact between themselves with the user through certain network interfaces। अब जो ये सारे तीनों जो सिस्टम्स के बारे में सब या फिर तीनों जो सब सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस किए वो कुछ कुछ इंटरफेस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वो क्या है बताते हैं। एंड दिस सबसिस्टम्स आर बेस स्टेशन सबसिस्टम और बीएसएस, नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम और एनएसएस, एंड ऑपरेशन सपोर्ट सबसिस्टम और ओएसएस।
ठीक है, ये 3 बेसिक सब सिस्टम्स है। The mobile station, the mobile station is also a subsystem, but it usually considered to be a part of BSS for architecture purpose। जो मोबाइल हैंडसेट हम लोग के पास है, एक मोबाइल हैंडसेट को एक सबसिस्टम बोला जा सकता है, क्योंकि जो मोबाइल हैंडसेट होता है वो इटसेल्फ एक टोटल सिस्टम है। मींस उस पे वो इटसेल्फ जो है उसमें ट्रांसमीटर, रिसीवर और जितने सारे सपोर्टिंग सर्किटरी है, उसके साथ बीटीएस का जो है उसका खाली कनेक्टिविटी जो वायरलेस कनेक्शन है उसके लिए है, एल्स उसको और आसपास का कोई भी चीज से डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मोबाइल हैंडसेट को हम लोग एक सब सिस्टम अलग से बोल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा पूरा आर्किटेक्चर का, वो ज्यादा हो जाएगा। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा मोबाइल स्टेशन है उसको हम लोग जो बीएसएस है या फिर जो बेस स्विचिंग सब सिस्टम है उसका ही एक पार्ट बोल के कंसीडर करते हैं। ओके दीदी, तो ये जो बीएसएस है हाँ, और ये जो सबसिस्टम है, ये सबसिस्टम क्या है, एक सबसिस्टम दूसरे सबसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। मींस जो आर्किटेक्चर है वो उस तरीके से डिजाइन है या फिर जो मेरा टोटल सिस्टम है उस तरीके से बनाया गया है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओके, सो the BSS, also known as the radio subsystem, provides and manages radio transmission paths between the mobile station and mobile switching centers। तो ये जो BSS है, BSS का मेन इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज रेडियो सब सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होता है ओवर द रेडियो चैनल होता है। मैक्सिमम जगह जो कनेक्टिविटी है वो वायरलेस कनेक्टिविटी है, और वायरलेस कनेक्टिविटी होने के कारण जो मेरा कनेक्शन है वो किसमें होता है, ऑब्वियसली ओवर रेडियो चैनल। तो ओवर रेडियो चैनल होने के कारण ही इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज रेडियो सब सिस्टम। और जो बीएसएस है, बीएसएस क्या करती है कि जो नेक्स्ट स्टेप है या फिर जो नेक्स्ट सब सिस्टम है, दैट इज तुम्हारा नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, उसका जो मेन पार्ट है दैट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसको क्या करता है कि कॉल को इसका पाथ एस्टैब्लिश करता है बिटवीन ट्रांसमिशन पाथ एंड द एमएससी, that is mobile switching center। The BSS also manages the radio interface between mobile station and other subsystem of GSM। तो BSS क्या करता है, ऑब्वियसली एक पाथ की तरह काम करता है। इसमें एक मोबाइल स्टेशन और एमएससी के बीच में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम के बीच में। और नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम क्या करता है, उस कनेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है। कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता है, थ्रू जो मेरा पब्लिक नेटवर्क है उस पब्लिक नेटवर्क पे। ओके, तो ESBSS consists of many base station controller or BSCs which connects the MS to the NSS via MSCs, and NSS manages the switching function of the system, allows the MSC to communicate with other networks such as PSTN and ISDN। तो बेसिकली क्या होता है कि मेरा BSC रहता है, एक BSS क्या रहता है, एक BSS के अंदर बहुत सारे BSCs होते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, बेसिस का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज मोबाइल स्टेशन के साथ एमएससी का कनेक्टिविटी मेंटेन करना, और एमएससी क्या करता है, उसको नेटवर्क का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है टू पीएसटीएन और आईएसटीएन। ठीक है, तो टू पीएसटीएन और आईएसडीएन। तो ये जो ऑपरेशनल एंड सपोर्ट सब सिस्टम है या फिर ओएसएस है, ये क्या है, ये मेरा ये आल्सो आ जाता है इन द नेटवर्क एनएसएस में आ जाता है। ये एक अलग है सिस्टम जिसमें क्या काम होता है कि खाली मेंटेनेंस का, मतलब मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, तो ये जो फिगर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिगर में बेसिकली दिखाया जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन एक पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो बीटीएस है, बीटीएस मेनली क्या करता है,
जो मोबाइल स्विच और यहाँ पे जो कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट होता है ओवर तुम्हारा क्या बोलेंगे, दो टाइप ऑफ चैनल्स में या फिर दो टाइप ऑफ लिंक पे होता है। एक होता है मेरा फॉरवर्ड लिंक, दूसरा हो जाता है मेरा बैकवर्ड लिंक। फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक। रिवर्स लिंक कौन सा होता है, जो मोबाइल स्टेशन से जो लिंक जनरेट होता है और जो मेरा बीटीएस में कनेक्शन होता है या फिर मोबाइल स्टेशन से बीटीएस में जो कनेक्शन या फिर जो लिंक एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लिंक। और बीटीएस से मोबाइल स्टेशन में जो लिंक एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंक। और फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक ये जो दोनों अलग अलग लिंक है, दोनों लिंक का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। बट स्टिल व्हाट हैपन कि दोनों जो कनेक्शन है इसी और लिंक जो एस्टैब्लिश होता है उसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने के कारण मेरा क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने के कारण दोनों में जो मेरा कोई इंटरफेरेंस का कोई जो या फिर कोई क्लैशिंग नहीं होता, जिसके कारण डेटा मेरा लॉस नहीं होता। ओके तो बेसिकली क्या होता है कि जब और क्या होता है कि फिजिकल जो कनेक्शन होता है और जो मेरा बीटीएस है, बीटीएस का जो फुल फॉर्म है, बीटीएस का फुल फॉर्म है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। मींस जो बीएससी के साथ जो एमएस का, बीएससी में क्या होता है बेसिकली स्विचिंग होता है, कॉल का स्विचिंग होता है। तो बीएससी के साथ एमएस का मींस मोबाइल स्टेशन का जो कनेक्टिविटी होता है वो होता है थ्रू बीएससी बीटीएस। तो बीटीएस का फुल फॉर्म है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। तो मींस यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों काइंड ऑफ एंटेना रहता है या फिर समटाइम्स एक ही एक ट्रांससीवर एंटेना रहता है जो कि साइमल्टेनियसली टाइम टू टाइम कभी रिसीविंग एंटेना और कभी ट्रांसमिटिंग एंटेना के हिसाब से काम करता है। ओके सो BSC typically controls up to several hundred of base transceiver station। और एक BSC के अंडर में बहुत सारे बेस रिसीवर BTS रह सकते हैं अप टू हंड्रेड्स। ठीक है, few hundred base station base transceiver station can be controlled by a single BSC, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस स्विचिंग सेंटर। और इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका और एक नाम है दैट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, बेस स्टेशन कंट्रोलर भी हम लोग बोलते हैं या फिर बेस स्विचिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग का मेन फंक्शन जो होता है। तो मोबाइल और यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल हैंड्स ऑफ या फिर हैंडओवर जो होता है, हैंडओवर का जो कनेक्शन होता है, हैंडओवर के लिए जो हैंड ऑफ जो होता है वो भी कंट्रोल बाय बीएससी होता है। क्योंकि एक बीएससी के जो लोकेलिटी है उसके बाहर जब चल जाता है तभी क्या होता है कि हैंडओवर होता है, या फिर जो उसका जो एक सर्टेन इसका जो लेवल है, सिग्नल का जो लेवल है, वो सर्टेन सिग्नल का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक वो उसमें क्या हो जाता है कि तब तक वो जो पहला वाला बीएससी है उसके साथ उसका कनेक्टिविटी रहता है। और जब उससे वो जो रेंज है या फिर जो टॉलरेबल लिमिट है उससे ज्यादा में अगर तुम्हारा क्या हो जाता है कि कनेक्शन ये हो जाता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वहां पे कोई भी क्या बोलेंगे कनेक्शन मतलब तब उसको दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज ओनली नोन एज द हैंड ऑफ। और हैंड ऑफ मेरा क्या होता है कि दोनों टाइप ऑफ हो सकता है, हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ हो सकता है। और ये जो हैंड ऑफ का जो मैकेनिज्म है या फिर हैंड ऑफ का जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर रहता है, बीएससी में रहता है। अब बीएससी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एमएससी। ठीक है, और बीएससी और बीटीएस के बीच में जो कनेक्शन होता है या फिर जो इंटरफेस यूज होता है दैट इज ओनली नोन एज द एबिस इंटरफेस। और and abyss interface carries traffic and maintenance data
and is specified by GSM to be standardized for all manufacturers. मीन्स जो इतने सारे GSM के सपोर्टिंग सिस्टम्स है या फिर सर्किटरी है या फिर जो भी ये है, सब कोई इस इंटरफेस को सपोर्ट करता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, BSc और MSc के बीच में जो इंटरफेस यूज होता है दैट इज नोन एज द ए इंटरफेस, और मोबाइल स्टेशन और BTS के बीच में जो इंटरफेस यूज होता है दैट इज GSM रेडियो इंटरफेस और नॉर्मल एयर इंटरफेस। और जो मेरा MSc और PSTN मतलब MSc और पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के बीच में जो इंटरफेस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं SS7 इंटरफेस। ठीक है, यस ओके तो अब क्या है कि नेक्स्ट जो ये है, नेक्स्ट जो सबसिस्टम है दैट इज नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। तो नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम का जो मेन हार्ट है या फिर हार्ट पोर्शन जो है दैट इज MSc, दैट इज मास्टर स्विचिंग सेंटर। तो MSc बेसिकली क्या करता है कि BSc से जो कॉल आया है या फिर जो कॉल का अवेलेबिलिटी आया है उसको वो खोजता है कि इसका पता ठिकाना क्या है, कहाँ पे है, किसका है। उसके बाद उसके साथ वो कनेक्ट उसको उस कॉल को फॉरवर्ड करता है ओवर द PSTN, और PSTN क्या करता है, PSTN फिर से PSTN में बेसिकली MSc क्या करता है, जो जिसको हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं उसका सारा एड्रेस खोजता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो MSc होता है MSc में क्या है, उसके नेटवर्क के अंदर में जितने सारे डिवाइसेस है या फिर जितने सारे मोबाइल स्टेशन है उसका एक अकाउंटेबिलिटी रहता है। तो ये जो इसका अपना जो एरिया का अंदर में या फिर अपने जो MSc का रेंज है उसके अंदर में जितने सारे मोबाइल स्टेशन होते हैं उसका जो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होता है वो कहाँ पे मेंटेन होता है, VLR में, सॉरी HLR में, दैट इज होम लोकेशन रजिस्टर। होम लोकेशन रजिस्टर क्या है, इट्स नथिंग बट इट्स अ सिंपली मेमोरी डिवाइस, और वो मेमोरी डिवाइस क्या करता है कि उसमें डेटा स्टोर रहता है। एक रजिस्टर है तो ऑब्वियसली उसमें डेटा स्टोर रहता है, मीन्स जितने सारे मोबाइल उसके रीजन के अंदर में है, इसका उसका कवरेज एरिया के अंदर में उसमें सारे मोबाइल्स का हर एक डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, इन द HLR। और जब कभी भी तुम्हारा हैंड्स ऑफ होता है मीन्स रोमिंग, जो उसका परमानेंट कस्टमर नहीं है जो या फिर परमानेंट उसका सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो क्या है, जो विजिटर्स एरिया में अगर आया है कुछ टेम्पोररी बेसिस में आया है रोम करते करते, तो उसका जो डेटा सेव रहता है वो होता है विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर और VLR में। और उसके साथ रहता है एक ऑथेंटिकेशन सेंटर जिसमें क्या होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं AUC। और ये जो AUC होता है, ये AUC क्या करता है कि पूरा जो जब कॉल एस्टेब्लिश होता है तो कॉल एस्टेब्लिश होने के लिए जो ऑथेंटिकेशन सिग्नल्स होते हैं उस ऑथेंटिकेशन सिग्नल्स को वो पर मतलब उसको देना या फिर उसको सर्विस देना उसका काम हो जाता है ऑथेंटिकेशन सेंटर का, कि एक ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं, मतलब सर्टिफाई करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है दैट इज ओनली नोन एज द ऑथेंटिकेशन सेंटर। और फिर जो मेरा क्या बोलेंगे, जो मेरा ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं OMC, उस OMC में क्या होता है, OMC क्या करता है, जितना सारा जो सिस्टम का ये जो ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर है वो क्या करता है, जो पूरा नेटवर्क जो है जो उस नेटवर्क का जो मेंटेनेंस है वो काम करता है। तो वेरियस काइंड ऑफ जो मेरा चार्जिंग के लिए, बिलिंग के लिए या फिर और मोबाइल इक्विपमेंट है कोई अगर उसके नेटवर्क के रीजन के एरिया में, तो सारे का जो मेंटेनेंस है अगर ये कुछ हो नहीं रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा जो काम होता है वो करता है कौन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर और सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं OMC। ठीक है, तो और उसके बाद जो मेरा सिस्टम है वो ओपन हो जाता है इन द PSTN दैट इज पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क में, जिसके थ्रू फिर से क्या होता है, अपोजिट साइड में सेम प्रोसेस होता है कि PSTN फिर से दूसरा जो कॉल्ड पार्टी है उसका MSc के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, MSc BSc BTS होके वो फिर से कनेक्शन मोबाइल स्टेशन तक
पहुंच जाता है। तो ये हो गया मेरा टोटल जीएसएम सिस्टम का आर्किटेक्चर। अब जीएसएम में रेडियो सब सिस्टम, जीएसएम का हर एक सब सिस्टम के बारे में यहाँ पे वास्टली है। बेसिकली यहाँ पे तुम लोग को सारे पैरामीटर्स के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, ठीक है। आज तो अभी तो 1 घंटा होने को है। सो निधि, जितना समझाए ये तुमको समझ में आया? यस मैम। ओके, अब बाकी जो पोर्शन है उसको तुम एक बार खुद से रीडिंग पढ़ो, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एक और ये रीडिंग पढ़ो, और क्या करो कि पॉइंट वाइज थोड़ा नोट्स बना लो, ठीक है। तो यस फिर मैम। इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये इसका नोट्स मेरा बना हुआ नहीं है, मतलब टाइम नहीं मिला तुम लोग के लिए बनाने के लिए। तो पॉइंट वाइज यस अगर मैम, मॉडल में ढूंढ रहे थे, मॉडल में नहीं मिला था। नहीं, एक्चुअली इस मॉड्यूल का नोट्स नहीं बनाया हुआ। ये मॉड्यूल तुम लोग का जो बुक दिया हुआ है उस बुक से देखे, बुक का चैप्टर नंबर 10 से हम पढ़ाए हैं, ठीक है। जो ठीक है सिस्टम मैम। एंड स्टैंडर्ड्स बोल के जो मॉड्यूल है वो तुम्हारा, जो रैपरफोर्ड बोल के जो बुक है उस बुक का मॉड्यूल चैप्टर 10 से है। 10 में सब कुछ है, ठीक है। ओके, तो ठीक है मैम। ओके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। ठीक है, आज का थैंक यू क्लास मैम। अब यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।